किसी की बहन ऐसे अपने भाई की शादी में ना जाए जैसे मैं गई हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत यही थी रीजन कि मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था। तो व्लॉग की शुरुआत 2 दिन पहले से है। तो मुझे आ जाना है ससुराल, क्योंकि दोनों शादियां जो है वो उधर ही हैं। एक दुनेरा के गांव में है और दूसरा कठुआ में है। तो दोनों शादियां इधर ही थी। तो मैंने लुधियाना में क्या करना था, तो हमारी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। तो भाई आए हुए थे गाड़ी में, हम चले गए। तो वहां पे जाके हमें दिक्कत ये हुई कि अनाउंस कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म किसी और पे आ रही है और नेट पे दिखा रहे थे कि प्लेटफॉर्म किसी और में ट्रेन आ रही है। तो बैग इधर उधर करते कराते फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए। तो 8 बजे के आसपास हम पहुंच गए पठानकोट, जो सिटी में है, जो स्टेशन वहाँ पे। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। मोस्टली मैं कैंट में उतरती होती थी। तो हमारे पास लगेज देखो कितना ज्यादा है। तो ये उठाना भी मुश्किल था, इसलिए ड्राइवर भैया आए हुए थे, उन्हीं का हम वेट कर रहे थे। तो बाद में हम उसके बाद हमने जाना था नागनी माता, जो की हिमाचल में है। तो बड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है रास्ता। यहाँ मम्मा ने मन्नत मांगी हुई थी अनगे को लेके, मेरे बेटे को लेके। तो बस वही हमने उतारने जाना था। हम यहाँ बहुत बार जाते हैं, बहुत बार जाते थे शादी से पहले, क्योंकि मेरे नानकी इसी के पास में ही है, छोटी नागनी के पास। तो वहाँ पे जब भी हमने गर्मियों की छुट्टियों में जाना तो यहाँ जाते होते। शादी के बाद मैं बहुत 1-2 बार ही गई हूँ, बहुत कम गई हूँ। यहाँ की मान्यता ये है कि अगर किसी को जहर सांप ने काट लिया हो, तो अगर आप सही टाइम पे यहाँ आ जाओ और मन्नत मांगोगे, सुखन करोगे, तो जहर निकल जाता है। मैंने तो कभी नहीं देखा, बट मम्मी और बताते होते हैं, उन्होंने देखा हुआ। वहाँ के पकौड़े बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैंने थोड़े से ही खाए थे, मम्मी ने भी थोड़े से खाए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बस जैसे ही रास्ता प्लेन कवर किया है, आगे वॉमिट उल्टे। जो मम्मी का हिमाचल में मायका है, पर वहाँ बिल्कुल प्लेन रास्ता है। बट ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ इतने मोड़ है, इतने मोड़ है ना। अनग्गे की वॉमिट मार कर करके, मेरी वॉमिट कर करके बुरी हालत, मम्मी का बुरा हाल। फिर हार के मैंने अनग्गे को घर छोड़ा है, वहां से स्कूटी उठाई है, मम्मी को छोड़ने चली गई, क्योंकि मम्मी से तो बिल्कुल भी सफर नहीं हो रहा है और रोने वाली हो गई कि कह रही मेरी बुरी हालत है। तो फिर हम वापस गए। दुनेरा की साइड एक गाँव है, पड़ता है थोड़ा सा आगे जाके। तो वहाँ हमारा पुराना घर है। तो मम्मी वहीं मैं मम्मी को छोड़ के आई थी। फिर घर आके खाना खाया। रात को एक्चुअली मेरे को थोड़ी सी ठंड लग रही थी, वो हो जाता है, मेरे साथ होता है ट्रैवल की वजह से, बट अगले दिन मैं ठीक हो जाती हूँ। बट अनग्गे को फीवर हो गया हाई। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा शायद थकान की वजह से हुआ। तो सुबह मैं रेडी हुई, मैं खाना खिला देती हूँ सबको। मम्मी ने जाना था, मेरी भतीजी की भी शादी, हस्बैंड की भतीजी की भी शादी है। तो मम्मी ने वहाँ धाम थी मामों की, जो पहाड़ी लोग हैं वो समझते होंगे। तो वहाँ धाम थी, तो मम्मी ने वहाँ जाना था। मम्मी चले गए, तो बोले आप दोपहर तक आप भी चले जाना, गाड़ी कर देंगे, ड्राइवर भैया को बुला लेंगे। अनगे का फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। रात तक थोड़ा कम हो गया, तो फिर मैंने वीडियो कॉल की, तो वहाँ संगीत था। तो लुधियाना से, पठानकोट से सब लोग आ गए, नेटवर्क इशू चल रहा है। तो भाई छोटा वाला जो कज़न है वो फ़ोन कर रहा था, तो हंस रहा था, कोई बात नहीं दीदी, उसका ध्यान रख। तो अनगे ठीक हो गया था। तो मुझे क्या है कि मैं चली जाऊँगी सुबह, बट 2 बजे के आसपास रात के हमें अनगे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो फिर उन्होंने ड्रिप लगी, नेबुलाइजर लगा, बड़ी दिक्कत हुई। पापा और मैं ही थे अकेले घर में। तो फिर अनगे को ले आए घर पे। तो सुबह अनगे ठीक हो गया। मुझे लगा कि अब डॉक्टर बोला कि ठीक है, वायरल फीवर है, तो ये सब करने से वो ठीक हो जाएगा। तो आज शगुन था, तो मेरा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि टचवुड हमारे घर में अभी शरीकी नहीं है। हमारी एक ही किचन है। अब नया घर बना था तो इसलिए किचन अलग हुआ, बट आज तक सिर्फ एक ही किचन में काम किया है, बिकॉज ऑफ माई मदर एंड माई चाची। उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। टचवुड आगे भी ऐसा रहे। अनगे ठीक था, बिल्कुल थोड़ी सी कमजोरी थी, बट ठीक था। तो मैं कहा चलो उसको वहीं ले जाती हूँ, थोड़ा माहौल चेंज होगा तो उसका ठीक हो जाएगा, दवाई वगैरह ले जाऊंगी। बट थोड़ी वीकनेस थी। तो पापा बोले कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम शगुन वगैरह भी दे आओ सबको, क्योंकि जाना मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है। घर की शादी है, भाई है मेरा, वो चाचे का बेटा नहीं है, भाई है। तो इसलिए ना मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मम्मी पापा बोले कि हम शाम को अनगे को ले आएंगे, क्योंकि अनगे बहुत सही लग रहा था। 11-12 बजे का टाइम था जब मैं गई थी। तो ठीक है चलो, मैं कहा चलो शाम को आ जाना। तो मैंने 1-2 बार बीच में फोन भी किया उनको, तो वो बोले कि ठीक है, अभी बात भी कर रहा है अच्छे से। उसने खाना भी खाया। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, थोड़ा रिलैक्स भी फील हुआ। भाभी के लिए मैंने रिंग लिया गोल्ड की, मैं वो दिखा दूंगी। बाकी मैंने जो शगुन देना था दे दिया, क्योंकि मैं ना, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था, तो मेरे पास नहीं टाइम था कपड़े खरीदने का, और वो भी मैं लिमिटेड टाइम के लिए जा रही थी, क्योंकि अनगे मेरे बिना ज्यादा रहता नहीं है। तो इस वजह से ना मैंने कपड़े नहीं लिए थे, मैंने सबको पैसे दे दिए कि भाई आप अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेना। बाकी मैं गिफ्ट लेके आई थी, कुछ सामान मंगवाया हुआ था, वो सबको दिया है। अब ये भाई रेडी हो गया, उसको टब्बन बांधने के लिए कोई आया हुआ था। तो ये राजपूतान वो टब्बन है, जनरली बहुत कल्चर में भी पहनी जाती है, पर हमारे यहाँ इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, मतलब सर मत्थे है। मैं भाई को बोल रही थी अल्लाह तुझे मैं थोड़ा रेडी करती हूँ। तो ये मेरे चाचे का बेटा नहीं, ये मेरा भाई है। हम दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। भगवान करे प्लीज आगे भी ऐसा चले। मतलब घर में कोई भी जो बात होती है चाचा चाची की, यहाँ भी तो मुझे पता होता। इतने में शगुन आ गया था। तो शगुन हमारे यहाँ बोलते हैं छुआरा लगाना, मतलब छुआरा खिलाता है साला। तो इसके बिना शादी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें ना जो लड़की वाले होते हैं
वो मना किया जाता है। जनरली आपने व्लॉग वीडियोस देखी होगी सोशल मीडिया पे, कैश बहुत होता है, ये सब होता है, बट हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल ही मना कर दी गई हुई है। यहाँ पे ऐसा होता है कि लड़की वाले लड़के को और उसकी फैमिली को गोल्ड देते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दिया ही जाता है, लिया ही जाता है, सॉरी, दिया भी जाता है। जो साला होता है उसको जो शगुन लेके आता है उसको गोल्ड का कुछ दिया जाता है। जैसे मेरे जब शादी हुई थी तो मेरे भाई को गोल्ड के रिंग और साथ में वॉच दी थी, और जो मेरी कजन है चाचा की बेटी, तो मैंने बोला कि हम लोग इकट्ठे ही हैं अभी भी, तो उसको रिंग दी थी। बाकी जो सके साले होते हैं, सालियां होती हैं, उनको सबको कपड़े दिए जाते हैं, और शगुन में जितने भी लोग आए होते हैं, 50, 100, 200 जितने भी आए होंगे, सबको मिठाई और शगुन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। सो ये एक तरफा नहीं होता, ये दोनों तरफा होता है। तो लड़की वाले को मना किया जाता, पर फिर भी बोलते कि आप हमारी लड़की को गोल्ड वगैरह, हमारे यहाँ गोल्ड का बहुत कल्चर है, तो आप देते हो तो हम बदले में आपके जवाई, अपने जवाई को दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। सो बाकी कैश कुछ ये सब बिल्कुल मना किया जाता है, बिल्कुल ही कि नहीं। शगुन के तौर पे कोई 100, 200, 50 कोई दे गया, वो बात अलग है, बट ऐसा ये कुछ नहीं है, पैसे का कोई एक्सचेंज नहीं होता। ये है हमारा पुराना घर। हमारा जो कल्चर है ना, वो हिमाचल पास में लगता है बॉर्डर, और साथ में जम्मू साथ में लगता है। इस वजह से जो कल्चर है पंजाब का, हमारे यहाँ का, वो थोड़ा मिक्स है, बट ये पंजाब का ही रीजन है। दुनेरा पंजाब का लास्ट टाउन है, ये उसी का ही गांव है, तो ये हिमाचल नहीं है, बट ये कि कल्चर मैच करता है, इसलिए मतलब थोड़ा सा मिक्स है, क्योंकि शादियाँ इधर उधर होती रहती, तो मिक्स हैं, बस वही है। तो मैंने भाई का हार पहना हुआ था, तो यहाँ पे बहनें क्या करती हैं, अपने भाई को नोटों के हार डालती हैं, जो भी अपना रियल रिलेशन हो, वो सब मासियाँ हो गई, ताए ताई हो गए, चाचे, ये सब पहनाते हैं, तो बस वही पहनाया था। तो अभी ना अनग मम्मा का फ़ोन आया, जिसमें नाच वगैरह रही थी, डांस हो रहा था, तो मुझे था रात की जागो है, मम्मी पापा भी आने वाले होंगे, बट उनका फ़ोन आया कि नगे को फीवर चढ़ना शुरू हो गया, तो तुम घर आ जाओ। तो फिर मेहंदी थी, जो भी था सारा कुछ मैं छोड़ के कपड़े चेंज किए, तो मैं चल जाती हूँ। पहले तो मैं डांस कर रही थी, रिलैक्स थी कि ठीक है। नगे पापा से बात हुई, पापा बोले ठीक है। बाद में जब पता लगा कि नहीं, हाई फीवर है, तुम आ जाओ, होना शुरू हो गया है, तो तुम आ जाओ। फिर भाई और मासड़ छोड़ने गए थे। कुछ लोग बोलेंगे कि आप बता रहे थे इस व्लॉग में इसीलिए नज़र लग गई है। मेरे केस में नज़र से ज़्यादा किस्मत है। मैं बताती हूँ, तब मैं व्लॉग भी नहीं बनाती थी। मेरी दादी को 4 साल होने वाले हैं पूरे हुए को, और मेरा आधा घंटा दूर है यहाँ से मेरा दाद का, तो और मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। मेरे ननंद के बेटे का मुंडन था, हम नानके वाले थे। हमारे यहाँ मुंडन बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं शादी इतना खर्चा होता है मुंडन पे। मैं 2 घंटा में वापस आ गई थी, तब भी हेल्थ इशू। पठानकोट के पास मेरी कजन की शादी थी, मामा की बेटी की, मैं नहीं जा पाई थी, तब भी हेल्थ इशू। मेरी कजन कैंसर से डेथ हो गई थी उसकी, तब भी मैं नहीं जा पाई, तब भी हेल्थ इशू। घर गई, नगे ठीक था, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो वो मैंने खा लिया, और अनगे ठीक हो गया था, बस वो एक्चुअली मुझे मिस कर रहा था। पर अगर उसको फिर से फीवर हो गया तो शायद मैं बारात भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे बिना रहता नहीं, ना ही उसको कोई संभाल पाएगा।